प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अर्थात भक्ति काव्य के अंतर्गत सूर वात्सल्य रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, इस विषय पर अध्ययन करेंगे। सूरदास जी ने सचमुच अपनी बंद आँखों से वात्सल्य के क्षेत्र की जैसी रंगमयी मधुर झांकी प्रस्तुत की है, वैसी विश्व साहित्य में कहीं भी उपलब्ध नहीं होती। सूरदास वात्सल्य रस के एक छत्र सम्राट हैं। भक्ति काल की सगुण काव्यधारा के अंतर्गत कृष्ण मार्गी शाखा के प्रमुख कवि एवं भगवान श्री कृष्ण के अनन्य आराधक महाकवि सूर ने श्री कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक के विविध दृश्य सूर सागर में दिए हैं। बहुत आश्चर्य होता है ये देखकर कि बंद आँखों से भी उन्होंने अनेक ऐसे चित्र खींच दिए हैं जो पाठक को आश्चर्यचकित और विस्मित कर देते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे कृष्ण जन्म, घुटनों के बल चलना, दांतों का निकलना, कुछ बड़ा होने पर गाय चराने की इच्छा प्रकट करना, ग्वाल वालों के साथ बन जाना, वन में अनेक खेल खेलना, हारे जाने पर रोना, लौटकर माता से ग्वाल वालों की शिकायत करना, माखन चोरी करना, चोटी बढ़ने की इच्छा आदि अनेक ऐसे प्रसंग हैं जिनका कवि सूर ने अत्यंत हृदयग्राही और मनोहारी चित्रण किया है। सूर के वात्सल्य वर्णन की झांकी कुछ इस प्रकार हम देख सकते हैं, जैसे बाल चेष्टाओं का वर्णन। कवि सूर ने बाल कृष्ण की बचपन की विविध चेष्टाओं का बहुत ही सजीव एवं मर्म स्पर्शी वर्णन किया है। जन्म के पश्चात जब माता उन्हें पालने में झुलाती हैं, तब देखिए वर्णन, कभों पलक हर मूंद लेत है, कभों अधर फरकावत। और थोड़ा बड़े होने पर वे अपने पैर का अंगूठा चूसने लगते हैं। चरण गहे अंगूठा मुख मेलत। कुछ समय बाद घुटनों के बल चलते हैं तो किलकत कान घुटरू बनी आवत। इसके पश्चात वो धीरे धीरे चलना सीख लेते हैं। ठुमक ठुमक धरती पर रेंगत, जननी देख दिखावे। कभी अपने आंगन में
कुछ गाते हुए नाचते हैं। हरे अपने आंगन कछु गावत, तनक तनक चरणन सो नाचत, मनई मनई रिझावत। तो इस प्रकार अनेक मनमोहक चित्रों से और अनेक ऐसे सजीव चित्रों से सूरसागर भरा पड़ा है। आगे देखेंगे बाल सौंदर्य का वर्णन। बाल सौंदर्य का वर्णन के अंतर्गत जब बच्चा पैरों चलने लगता है तो उसमें एक विलक्षण आकर्षण एवं सौंदर्य का समावेश भी होता है। ऐसा ही कुछ बालक कृष्ण के साथ है। शोभित कर्ण नवनीत लिए। भगवान कृष्ण या बालक कृष्ण की जो बाल छवि है उसका वर्णन करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि सकल सुख की सीव, कोटि मनोज शोभा हरणी, भुज भुजंग सरोज नैनन, बदन विदु जित्यो लरनी। भावावेश में आकर के कविसूर तो यहाँ तक कह देते हैं कि इस भगवान कृष्ण या बालक कृष्ण की शोभा का तो कहीं अंत ही नहीं है। जितना भी उनके सौंदर्य का, उनके रूप का, स्वरूप का, उनकी बाल छवि का वर्णन किया जाए उतना ही वो कम है। तो शोभा सिंधु न अंत रहीरी, नंद भवन भरपूर उमंग चली, ब्रज की बीथन फिरती बहीरी। आगे देखेंगे बाल क्रीड़ाओं एवं मनोभावों का वर्णन। बालक की तोतली वाणी और उसकी विविध क्रीड़ाएं किसको मुग्ध नहीं करती। बचपन में बच्चे की क्रीड़ाएं कितनी अनोखी होती हैं, कोई सुर से पूछे। श्री कृष्ण के माखन चुराने, खेल में गुस्सा होने, माता से साथियों की अनेक शिकायतें करने और अगले दिन वन ना जाने की हट करने आदि के वर्णन में सूरदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय दिया है, अपनी सूक्ष्म सूझबूझ का परिचय दिया है। माखन खाने पर जब श्री कृष्ण पकड़े जाते हैं तब वे माँ से स्पष्ट कहते हैं, मैया मैं नहीं माखन खायो। ख्याल परे ये सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायो। इसी तरह से खेल में जब वो हार जाते हैं और गुस्सा करते हैं, सखा कहते हैं श्याम खिसाने। साथीगण कहते हैं कि जब तुम गुस्सा होते हो तो खेलते ही क्यों हो। बच्चा साथियों से झगड़कर फिर उन्हीं के साथ खेलता है। यही स्थिति भगवान कृष्ण या बालक कृष्ण के भी साथ है।
सूरदास प्रभु खेलोई चाहत, दाऊ दियो कर नंद दुहैया। भगवान कृष्ण के मनोभावों की झांकी चोटी बढ़ने की इच्छा से स्पष्ट देखी जा सकती है। श्री कृष्ण चाहते हैं कि उनकी चोटी बलराम की तरह लंबी और मोटी हो जाए। माता यशोदा कहती हैं कि दूध पीने से चोटी बढ़ जाएगी, तो दूध पीने के तुरंत बाद चोटी टटोलने लगते हैं कि वह कितनी बढ़ गई, किंतु चोटी तो ज्यों की त्यों है। अतः वह माता से कह उठते हैं, मैया कभों बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोए दूध पीवत भई, यह अजों है छोटी। इस प्रकार असंख्य चित्र सूर ने प्रस्तुत किए हैं और इन सब चित्रों में उनकी गहन कल्पना शक्ति और सूक्ष्म दृष्टि का परिचय मिलता है। वात्सल्य के संयोग और वियोग पक्ष। सूर ने एक ओर बाल कृष्ण की विविध लीलाओं और क्रीड़ाओं का वर्णन किया है, तो दूसरी ओर माता यशोदा और नंद बाबा के हृदय की भी झांकी प्रस्तुत की है। प्रारंभ में माता बालक कृष्ण को पालने में झुलाकर अत्यंत सुख का अनुभव करती हैं। जसोदा हरि पालने झुलावे, और बाद में वो भगवान कृष्ण की बाल सुलभ क्रीड़ाओं को देख करके मुग्ध भी होती हैं और बार बार नंद बाबा को बुला करके वो दिखाती हैं, बाल दशा सुख निरख जसोदा, पुण्य पुण्य नंद बुलावत। इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण के मथुरा जाने के समाचार से माता यशोदा और नंद बाबा व्याकुल हो उठते हैं। सूर ने यशोदा का स्वाभाविक वर्णन किया है। जसोदा बार बार यो भाषे, है को ब्रज में हितु हमारो, चलत गोपाल ही राखे। इस प्रकार सूर ने वात्सल्य के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का अत्यंत स्वाभाविक एवं मार्मिक चित्रण किया है। निष्कर्षतः सूर ने श्री कृष्ण की बाल चेष्टाओं, मनोभावों, क्रीड़ाओं और उनके सौंदर्य आदि का सशक्त, स्वाभाविक, मार्मिक एवं प्रभावशाली वर्णन किया है और इन सब वर्णनों को देखने के उपरांत यह निश्चित है कि सूरदास ने वात्सल्य का कोना कोना झांका है। डॉक्टर हरवंशलाल शर्मा ने सत्य लिखा है कि सूर का वात्सल्य भाव विश्व साहित्य में अपना विशेष स्थान रखता है। धन्यवाद।